अच्छा मलक साहब, ये बताएं कि इंडिया में जो जो छोटा ट्रक है वो उनके रेट जो 4 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो जैसे हमारा यहाँ पर आपने बताया T 3500 है, वैसी गाड़ी वहाँ पर 19 लाख की। अगर हम जो हमारे डिफरेंस है करेंसी का वो भी लगा लें तो तकरीबन 50-60 लाख रुपए की वो पड़ जाती है। तो आप कैसे देखते हैं कि हमारे रेट में और उनके रेट में अंदाजन कितना फ़र्क है? यहाँ पर कम से कम जो स्टार्ट हो रहा है रेट, जैसे उनका 4-5 लाख से स्टार्ट है, यहाँ पर स्टार्टिंग रेट क्या है गाड़ी का? वैसे मैंने आपको बताया जो सेकंड हैंड ये शायद वो सामने आपके खड़ी हुई है ना, ये कम से कम भी जाएगी ना नीचे तो 18 तक जाएगी। ऐसा हालात चल रहा है ना, पानी में लाल मिर्ची डाल के ना, पानी में लाल मिर्ची डाल के बच्चे उसमें रोटी डुबो खा रहे हैं। आपके बच्चे? हाँ, हमारे बच्चे, इसके बच्चे, इसके। अब ये एक है कमाने वाला, एक कमाने वाला है। कितना? 4 बच्चा है, 5 है, 5 बच्चा है। अल्लाह नबी वाला। ये बात सुने, ये बता रहे हैं कि जी इनके घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं है, पानी के अंदर मिर्च को डालकर मिर्च नमक डाल के ना, मिर्च और नमक डाल के उसमें जो है ना खाना खाते हैं बच्चे। एक तो इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, दूसरे इन सबको जो है हुकूमत की तरफ से राशन मिलना चाहिए कम से कम। अगर ये यहाँ पर इनको इनकी दिहाड़ी नहीं लगती, यहाँ पर इनका काम नहीं होता, तो कम से कम इनके बच्चे तो भूखे ना सोए। इनके बच्चे अब मिर्चों के साथ रोटी खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे हुक्मरानों के लिए शर्म की बात है। इन्होंने वोट लेने तो आ जाना कल को इनके पास। ईद आ गया, बच्चे को कपड़े लेने के पैसे नहीं है। देखो कपड़े के लिए ना मालिक को पूछना, वो बोलता है हमको 2000 दिया, आपका घर का खर्चा बन गया। बच्चे हमारे देखो ना, इधर देखो, महसूस नहीं करना। ये हमारी जुत्ती भाई है, 3-4 महीनों की ये लेके पाई है, ट्रेड करो। ये जुत्ती भाई है, बैठ में शर्म आती है, बता मजाक न करे, बैठ में शर्म आती है। अभी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, इतने इतने हैं, वो रोजा रखा हुआ है। शाम को किस चीज से खोलते हैं? एक खजूर का दाना और पानी के साथ रोजा खोलते हैं। और दूसरा चीज समोसा लेने की हिम्मत नहीं है मिलती। नवाज शरीफ देखो लंदन में इलाज करा रहा है, गरीब आदमी को धक्के दे के निकाल देते हैं। 4 साल हो चले गए, मुड़ के वापस ही नहीं आए। हमारा मसला है रोटी। इकोनॉमी, हमारे बच्चों का स्कूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल फर्क हो गया है। कहाँ जाएंगे? बच्चा कुछ पढ़ के आगे चला जाता है ना, 10 पास करता है, उसके पास आगे दाखिले के लिए पैसा नहीं है। सही बात। अच्छा, उसके बाद वो जो है ना क्या करता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसका 100 छानबीन करते हैं ये लोग। ये 10 साल का बच्चा काम कर रहा है आपका? काम कर रहा है। क्या उसको पढ़ाया क्यों नहीं आपने? हमारे पास है जो कोई चीज नहीं। तो सरकारी स्कूल तो है ना? कोई नहीं देते भाई, कोई नहीं देते। उधर जाते हैं, वो बोलते हैं बेफार्म ले आओ, सब चीज ले आओ, ना किताबा मिलते हैं ना कुछ मिलता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए आज हम बहुत एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं मिनी ट्रक के ऊपर। इस वक्त हम मौजूद हैं मिनी ट्रक स्टैंड के अंदर। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस किस्म के ट्रक जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इनकी क्या कीमतें हैं, और इंडिया में इनके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया में क्या रेट है और पाकिस्तान में क्या रेट है, और इनके काम के सूरत हाल क्या है। और क्योंकि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, तो इनका टोटल जो दारोमदार है वो फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री के ऊपर है, इंडस्ट्री के हालात के साथ ही ये अटैच हैं। तो ये यहाँ पर जो कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, कुछ ट्रक ऑनर भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, वो आजकल किन हालात के अंदर अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं। तो चलते हैं, आपको पहले यहाँ पर कुछ ट्रक भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ कुछ जो यहाँ पर मौजूद हैं साहब, उनसे बात भी करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। आपका नाम जी? मलिक अहमद मुख्तार सर। आपका नाम? मोहम्मद नदीम जी। आप क्या करते हैं? आप ओनर हैं, क्या हैं आप? मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट का ओनर हूँ, लाइव पे गुड्स ट्रांसपोर्ट, इधर बाहर ही अपना अड्डा। अच्छा, आप ये बताएं ज़रा कि इतना रश नहीं होता था पहले यहाँ पर? जब भी कोई, हम पहले भी इधर गुज़र हुआ, गाड़ी लेने आए थे, तो गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत कम होती थी। अब इतना यहाँ पर इतने गाड़ियाँ ज़्यादा क्यों खड़ी हैं? इसकी क्या वजह? काम नहीं है या क्या इसके पीछे रीज़न है? इसकी मेन वजह यही है कि काम नहीं है। कुछ मुल्की हालात ऐसे हुए हैं कि वो जो इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह से देखें आपके सामने वो वहाँ से स्टार्ट होंगी
और वहां तक गाड़ियां जाएंगी। इसकी बैक साइड में भी गाड़ियां लगी हुई हैं। आपने बाहर भी देखा होगा कि मैं भी ड्राइवर ही ड्राइवर बैठा हुआ, 5-5 6-6 दिन से गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मालिकों को कुछ नहीं बच रहा, ड्राइवरों को कुछ नहीं बच रहा। जो किराए लग रहे हैं वो इतने इंतहाई कम हो गए हैं क्योंकि इन्वेस्ट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट में नहीं होगी तो भाई आपकी ट्रांसपोर्ट पूरी बंद हो जाएगी। आपके पूरे पूरे मुल्क का ना दारोमदार ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। जब आपने टूल प्लाजे क्रॉस करने ही नहीं, गाड़ियों ने आपको टूल प्लाजे दे के जाने। जब यही खड़ी रहेंगी तो मुल्क में इनकम ही नहीं आनी। जब इनकम नहीं आएगी तो फिर आपके पूरे मुल्क का जो भी सूरत हाल है वो चलती रहेगी। इसमें मेन वजह क्या आप ये समझते हैं कि इसमें डीजल के रेट बढ़ने की वजह है, या हमारी जो फैसलाबाद के अंदर जो कारखाने, मिलें, फैक्ट्री हैं वो बंद होगी? मेन इसमें रीजन क्या है? मेन रीजन इसमें ये है कि जो हमारे मुल्क की हालात है ना, उसमें हमारी कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जिसकी वजह से कई कारखाने, उसके बाद लूम्स जो फैसलाबाद के अंदर थी वो बंद हो गई हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट को छोड़कर उन लोगों ने रियल स्टेट की तरफ चले गए हैं क्योंकि उनका बचत ही नहीं ना रही। किसी बंदे को कुछ आएगा तो वो काम करेगा, जिसके साथ साथ हमारा कुछ डीजल की वजह से 180 से 80 से 100 से फिर 150 से यकदम ही आपका जब 300 पे जाएगा ना, तो आपको पता है कि पार्टी ने यकदम किराया नहीं भरना। जब पार्टी ने किराया नहीं देना तो ये गाड़ियां 3-3 4-4 दिन जब खड़ी रहेंगी, फिर ड्राइवर ने भी इसी में से खाना है। सब कुछ ही जब एक गाड़ी ने करना तो ना गरीब के पास कुछ आता है, ना जो उसका मालिक है उसके पास कुछ आ रहा होता है। अच्छा, हमें आप कुछ गाड़ियां दिखाएं और उनके रेट भी बताएं ताकि हमारे जो देखने वाले उन्हें आइडिया हो कि यहाँ पर क्या रेट है। लेकिन ये एक भाई और खड़े, इनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी गाड़ी है, ड्राइवर है क्या? जी गाड़ी है हमारी। तो क्या पोजीशन है काम की? काम ठीक जा रहा है आपका? काम बिल्कुल फारग है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले जैसा काम नहीं है, जिस तरह पहले हुआ करता था अब इस तरह सूरत हाल नहीं है। उसकी वजह? उसकी वजह मुल्क के हालात नहीं अच्छे, तो डीजल बहुत महंगा है, अखराजात बहुत हैं हमारे। अच्छा, काम मिल रहा है आपको या क्या काम में बच नहीं रहा कुछ? ये दो अलग चीजें हैं ना। एक तो है कि काम नहीं है, एक है कि काम है लेकिन बच नहीं रहा कुछ। काम है, बिल्कुल बच नहीं रहा। चक्रों की यानी चक्रों काम में भी लग कम, रही है काम हमारी। भी कम हुआ है और काम जो भी- अगर काम मिल भी जाता तो आमदन बच। नहीं है। हाँ जी। आमदन नहीं है हमारी, काम है हमारे पास। कि जब आपको 7 दिनों बाद कोई सफर मिलना है ना, तो उसमें से आपको बेशक किराया आप ले भी रहे हो, जो 7 दिन का अखराज जाता है ना वो गाड़ी के ऊपर पड़ने हैं, तो मिलने के बावजूद कुछ नहीं बच रहा। बात यह है कि जब आपको 10 दिन बाद या हफ्ते बाद मिलना है, ये तो एक ना 24 मेरा मिल भी गया तो उसमें बचना ही कुछ नहीं बचना ही कुछ नहीं, आपने पिछले दिन कवर करने हैं, वो किस तरह करेंगे? बस ये सिंपल सी बात है कि काम मिलता भी है तो वो बचत वाली सीन नहीं है, वो मजबूरी के तहत है कि अब रखी हुई है या कदम कोई सेल तो कर नहीं सकता। घर का चलो दाल पानी चल रहा है, ड्राइवर का दाल पानी जा रहा है, जो पहले इनकम थी वो बचत वगैरह तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। आपकी गाड़ी कौन सी है? ये सामने शाहजोर खड़ी है। वो शाहजोर दिखाएं जी। अच्छा, ये गाड़ी आपने कितने की खरीदी थी या इसकी इस वक्त मालियत कितनी है? इसकी मालियत है 26 लाख इस वक्त। तो 26 लाख आपने लगाया तो महीने का कितना आप बचा लेते हैं? इस महीने में कितना आपने बचा लिया? इस महीने में तकरीबन 20 से 25 हज़ार बस महीना पूरा हमने लगाया। आप यहाँ पर रह रहे हैं, खर्चा भी हो रहा होगा, तो वो तो उधर आपका खर्च हो जाना है। बिल्कुल लगते हैं खर्चा, अखराजात बहुत है हमारे। गाड़ियों के टूल प्लाजे, डीजल का खर्चा, अड्डों का, सब कुछ मिलाकर 20,000 25,000 रुपये हमें बचता है। तो ये सूरत हाल है जी। हम अब भाई से पूछते हैं कि गाड़ियों के रेट यहाँ पर, ये कौन सी गाड़ी है और इसका क्या रेट है? ये जैक है 200, इसमें एसी वगैरह सब कुछ फिट है। इसकी गाड़ी जो अब इसकी जो प्राइस है, पहले तो थी तकरीबन 32-33, लेकिन ये जो आपको पता है मुल्क टैक्स वगैरह लगे, इंपोर्ट वगैरह बंद हुई, बाहर से गाड़ियाँ आनी बंद होगी, उसकी वजह से इसकी कीमत पहुंच गई है 42 लाख। 42 लाख। और ये भी सेम है, ये पहले हुंडई की थी, अब हुंडई ने दोबारा इसकी कॉपी तैयार की है, पोर्टर है, ठीक है। अब इसकी भी सेम कीमत है। अब बताएं 40-42 लाख की जिसने गाड़ी ये पहले कितने की थी? ये पहले जब यहाँ से बंद नहीं हुई थी तब तो ये 17-18 की मिल जाती थी। ये जब हुंडई बंद हुई है यहाँ से इसकी कीमत पहुंच गई है, वो सेकंड हैंड है। वो भाई ने जो बताया ना 26 लाख कीमत उसकी, वो सेकंड हैंड है, नहीं है, इस्तेमाल शुदा है, उसकी 26 है। अच्छा, ये जो गाड़ी सामने आ रही है उसका अंदाजन रेट क्या है? मज़दा 3500 है सर, ये मज़दा है। इसका जो है अगर आप सेकंड हैंड लेंगे तो ये आपको लग जाएगा सर, कम से कम भी ना आपने लगाना है तो 20-25 के पास का सेकंड हैंड की बात। नहीं कितने की मिल रही है? नहीं तो ये करोड़ों में चली जाती है। अच्छा, हाँ, करोड़ों में? करोड़ों में चली जाती है। ये तो लोगों ने अब किया हुआ है, पुरानी ली हुई है, उसी को आगे तैयार कर रहे हैं। अब जो एक आपने हीनो लेनी है ना, वो 60-70 से ऊपर की है। हीनो खड़ी कोई यहाँ पर दिखाएंगे? यहाँ पर हीनो आई, उधर आगे खड़ी।
चल रास्ते में कोई और गाड़ियां हैं तो वो भी कोई डिफरेंट है तो वो भी बता डिफरेंट नहीं है सारी, कोई 4100 है, कोई 3500 मजदा है, ठीक है ना। इनकी इंजन कैपेसिटी ये मजदा कौन सा है ये भी ये 3500 मजदा है। अब ये जो देख रहे हैं ये मजदा 3300 है, ये 12 फुट है। ये छोटी है उससे? हाँ जी, ये उससे छोटी है, लेकिन कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस तरह आप कह लें कार होंडा करोला में फर्क पड़ा है ना, इसी तरह इन चीजों में भी काफी फर्क पड़ गया। मैं यहाँ पर ज्यादा मजदा ही देख रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी नहीं तैयार होती? जैसे हुंडई के यूनिट तो लगे हैं लेकिन वो पार्ट्स बाहर से आते हैं और असम्बलिंग यहाँ पर होती है। हाँ जी, हुंडई का यूनिट भी लगा हुआ था ना यहाँ पे, लेकिन जब वो चेंज हुआ उन्होंने पाकिस्तान से शिफ्टिंग कर लिया, वो बाहर चले गए। तो बांग्लादेश चले गए? बस यही है। तो दीवान ग्रुप का था वो सिंध के अंदर। कई इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जो फैसलाबाद से जो आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं। क्यों जा रही हैं कि ना हमारे हम लोग बिजली के रेट सही कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है ना हम लोग उसका वो कर सकते हैं, ना हम लोग अपनी आवाम को सहूलत दे सकते हैं। तो उसकी वजह से तो लोगों ने तो अपना सब कुछ बंद करके फ्री में तो किसी ना किसी को नहीं देना। हमारी हुकूमत चाहती है कि हम लोग कुछ ना लगाएं, आवाम खुद ही सब कुछ करती रहे। अच्छा, कौन सी हीनो गाड़ी कौन सी? ये वाली? ये हीनो गाड़ी? तो इसकी क्या प्राइस है? ये मैंने आपको बताया ना 60-70 से अबव है। अच्छा, इसकी पावर ज्यादा है बाकी गाड़ियों से? इसकी पावर ज्यादा है, ये वजन ज्यादा उठा लेते हैं। बाकी उसके बाद टायरों पे चले जाते हैं। अब टायरों की आपने बात आई है तो वो भी अब शाहजोर के ना मिचलन के जो टायर है 80-90 हजार में पहुंच गए। कितने टायर? 80-90 हजार के 2 जोड़ी। अच्छा, तो इसमें कितने टायर हैं टोटल? 4 है 6 है? इसमें 6 है। 6 टायर। तो वो कितने के बन गए फिर उस हिसाब से? नहीं ये वो तो मैं छोटी गाड़ी का बता रहा हूँ, इसके तो इसके ज्यादा है? हाँ जी, इसके ज्यादा। अच्छा, ये बताएं कि इनके रेट का भी फर्क है? अगर वो वाली गाड़ी को लेके जाता है या ये लेके जाता है तो उसमें किराए में भी फर्क पड़ता है? फिर किराए में फर्क पड़ जाता है। उसके बाद आपका वजन के हिसाब से किराया होता है। जब घर का सामान हो गया या आपका 1, 2, 3 टन 5 टन तक आपका किराया थोड़ा सा मुनासिब लग जाता है। जब आपने 5 टन से ऊपर उठाना है ना, गाड़ी ने लोड भी उठाना है, फिर ठीक है, उसके टायरों में भी बोझ पड़ना है, उसके इंजन में भी बोझ पड़ना है, तो फिर तेल का भी ज्यादा खर्च होगा। तो वो तकरीबन 5-7 हजार का डिफरेंस आ जाता है। ये बताएं कि ये अभी हालात ज्यादा खराब हुए हैं। पहले इमरान खान साहब का दौर था, उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब का दौर था। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? किसके वक्त में ज्यादा अच्छा काम था और किसके वक्त में ज्यादा काम खराब हुआ? कंपैरिजन सर मैं सियासी जमातों में इस वजह से नहीं करूंगा कि हमारा अपना फॉल्ट है। अगर तहरीक इंसाफ वाला कहता है कि सरकार हमने मुल्क को पहिया जाम हड़ताल करनी है, उसको पता है कि जनाब मुल्क में हालात नहीं ठीक, मैं किसी को कुछ करने दूंगा तो वो कुछ करेगा। जब उसने ना हुकूमत को कुछ करने देना है तो बेचारा जब दूसरे दिन आपका पंजाब बंद होगा, इस्लामाबाद बंद होगा, तो बताइए यहाँ से गाड़ी किस तरह जाएगी? उसको पता है कि रोड बंद है, मेरा 3 दिन लग जाना रोड के ऊपर ही, 1.5 दिन लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा। जब 24 घंटे आपके रोड पे जाया होने हैं ना, तो आपका ट्रांसपोर्ट का निजाम फिर बंद हो जाना। आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एहतजाज सियासी जमात नून लीग करे या तहरीक इंसाफ करे, वो मुल्क के मुफाद के लिए नहीं है। कि देखिए ना, एहतजाज हो ना तो पता चले कि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं तो हमें पता चले कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे कर रहे हैं। अगर हम वज़ीर आज़म के खिलाफ कर रहे हैं तो हमें पता चले हम उसके दरवाजे पे कर रहे हैं। आपको क्यों तंग करते जो मेरे आपके जैसे गरीब बंदे हैं उनको क्यों तंग करते हैं हम लोग? हम लोगों ने ऐसे भी देखे हैं मौलवियों के एहतजाज, जिस तरह तहरीक लब्बैक हो गई, हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है, वो एम्बुलेंस को नहीं जाने देते। अब बताएं, हालांकि वो मजहबी जमात है, लेकिन बात तो ये है ना कि जब हमारे मुल्क में बेतुका एहतजाज, जिसको कहने जिसका फायदा भी कोई भी नहीं है या उसका फायदा हो रहा है एहतजाज, बड़े खुश होते हैं इस तरह का काम करके, किसी को नुकसान पहुंचा के, गाड़ियों को जलाकर। अच्छा, यहाँ पर कभी ऐसा वाकया हुआ कि अल्लाह का शुक्र है इस वाली साइड पे नहीं हुआ। नहीं, आपकी किसी ड्राइवर की गाड़ी को कहीं रोका गया हो, उसको ये रिसेंटली होता है ये तहरीक इंसाफ का, तो लोगों के विंड स्क्रीन टूटती हैं, सारी चीजें तोड़ते हैं, वो क्या कर सकते हैं। मैं आज से जब कॉलेज दौर में था, मुझे डंडा बड़ा हुआ तहरीक इंसाफ के बंदों की वजह से। उन्होंने अब्दुल्लापुर बंद किया हुआ था, मैं जाने लगा, कॉलेज यूनिफॉर्म में था, मैंने कहा कि भैया आपकी मेहरबानी होगी, मैं क्रॉस करके यही जाना है। उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने वो डंडा पकड़ा, वो बांस का वो पीछे कमर में दे मारा। अब बंदा पता है क्या कर सकता है? तंग अवामी हो रही है ना, या तो वो तो घरों में बैठे हैं, वो जो भी हो घरों में बैठा हुआ है, एहतजाज अवाम कर रही है, जलील कौन हो रहा है? अवाम हो रही है, बस सिंपल सा लॉजिक है। ये एक भाई यहाँ पर मौजूद है, हमें देखकर चले गए, चले बाद में बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इन सारे मसाइल का हल आप कैसे देखते हैं कि मुल्क के अंदर आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ठीक होनी चाहिए, यानी कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का मजबूत होना जरूरी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए। जब आपका मुल्क सुकून में होगा ना
तो आपका हर तबका सुकून में होगा। जब आपका रेगुलर एक मुल्क रूटीन वाइज चल रहा है तो आपका हर तबका खुश है। जब आपका रूटीन ही नहीं चल रही कि हफ्ता आपका काम हुआ है, हफ्ते बाद आपका काम रुक गया, जब हफ्ते बाद आपका काम रुकना है ना, तो पीछे जो एक बंदे का नहीं रुकना। अगर एक फैक्ट्री बंद हुई है, वहां पर 4000 मुलाजिम काम कर रहा है, वो 4000 मुलाजिम के साथ उनका फी बंदे का 5-5 बंदा भी करेगा, वो 4000 तक से भी ऊपर पहुंच जाता है, लाख तक भी पहुंच जाता है। तो बंदा बताए वो 4000 मुलाजिम उनके घरों का क्या कसूर है। अच्छा ये बताएं, इमरान खान आएगा तब हालात ठीक होंगे या नवाज शरीफ आएगा तब हालात ठीक होंगे, या कोई और बंदा आना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने तो जब से होश सर संभाली है ना, कि वैसे बंदा असूली तौर पर बात करे ना, तो अयूब खान के बाद सबसे ज्यादा जो काम हुआ है ना, वो नवाज शरीफ दौर में हुआ। 2017 तक मुल्की हालात ठीक थे, उसके बाद जब इमरान खान आया, उसके बाद डॉलर भी बेतुका बढ़ा। अगर वो कहते हैं लोगों ने, नून लीग ने डॉलर को मसनूई तौर पर काबू किया हुआ था, तो आप भी कर लेना, सिंपल सी बात है। एक चोरी हमने मजाक के तौर पे की हुई है, तो अगले को भी तो वही फन आता है ना। 25 साल से एक आपने टीम तैयार करवाई थी, वो 25 साल बाद जब टीम को जब आपने बारी देनी थी, तो आपको याद आया नहीं वो बंदे ही नहीं थे जिनको मैंने बारी देनी थी। आपने 4-7 बंदे बाहर से इकट्ठे किए कि लो इनको मैं दे देता हूँ। वो जब 4-7 बंदे वो आए हैं, तो पता चला महीने 1.5 महीने बाद के काम तो इनको भी नहीं आता। वो फिर 6-6 महीने बाद जब हर बंदा चेंज होना है ना, तो फिर वो निजाम किस तरह चलना है। यहाँ पर एक थाने का SHO चेंज हो जाए ना हफ्ते बाद, वो कोई निजाम नहीं, मोहल्ले वालों को नहीं समझ आ रही होती, वो SHO को नहीं समझ आ रही होती कि हाँ भाई इधर कौन सा जुर्म हो रहा है, कौन चोरी चुकेती कर रहा है, कौन नहीं। कम से कम अगर आपको इतना था अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, तो आप उसको कम से कम पूरा टाइम तो देते। देख रहे हैं ना आप, जब से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितनी गाड़ियां बाहर गई हैं, और जितनी आई हैं आप उधर से अंदाजा लगा ले कि आ ही रही हैं, जाने वाला तो काम ही नहीं है। अच्छा मलक साहब ये बताएं कि इंडिया में जो छोटा ट्रक है, वो उनके रेट जो 4 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो जैसे हमारा यहाँ पर आपने बताया T3500 है, वैसी गाड़ी वहाँ पर 19 लाख की। अगर हम जो हमारे डिफरेंस है करेंसी का वो भी लगा लें, तो तकरीबन 50-60 लाख रुपए की वो पड़ जाती है। तो आप कैसे देखते हैं कि हमारे रेट में और उनके रेट में अंदाजन कितना फ़र्क है? यहाँ पर कम से कम जो स्टार्ट हो रहा है रेट, जैसे उनका 4-5 लाख से स्टार्ट है, यहाँ पर स्टार्टिंग रेट क्या है गाड़ी का? जैसे मैंने आपको बताया, जो सेकंड हैंड ये शायद सामने आपके खड़ी हुई है ना, ये कम से कम भी जाएगी ना नीचे तो 18 तक जाएगी सेकंड हैंड में। अब मेन वजह ये है कि आपकी कई फैक्ट्रियां ऐसी जो कारें या गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही थी, वो यहाँ से चली गई हैं। मेन वजह ये है। इसमें ये नहीं कि हम तो टोटली हमारा सामान बाहर से आता है, हमारे लोकल तो बनती ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो होती ही नहीं है। हमारे जो तो हो रही थी वो भी चली नहीं, वो तो समलिंग होती थी ना जी, वो भी चली गई ना। अब देखिए वहाँ पर जो कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो हर चीज अपने मुल्क के अंदर तैयार करती है, इंजन तक उसके मुल्क के अंदर तैयार होते हैं। हमारे तो हर चीज बाहर से आती है, यहाँ पर जोड़ के हम खुश होते हैं जी हमारे मुल्क के अंदर तैयार होते हैं। माशाल्लाह वीवो और दूसरे फोन ही जोड़ने शुरू किए हैं। हमारी तो वहां तक सोच है। हमारा तो यहाँ पर कोई मेन बंदा ना, आप जैसे भी न्यूज वगैरह पे चलता है कि इस बंदे ने उससे गाड़ी चला दी, पानी से गाड़ी चला दी, या उससे वो, मेन लॉजिक ये होना चाहिए अगर उस बंदे ने उससे काम किया है ना, तो उसको आगे लेके चले, उससे फायदा उठाए। हमारे वो बंदे ही गायब हो जाता है। तो हुंडई कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये सिंध के अंदर मौजूद है कंपनी। तो जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत आई थी, तब उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी वहाँ पर, कि हमें बकौल उन कंपनी के ओनर्स के उनको बोला गया कि जी आप हमें अपना पार्टनर बनाए। इस तरह के ऊपर उनके काम नहीं करने दिया गया। जब सैलाब आया वहाँ पर उनके ऊपर पानी छोड़ा गया वहाँ पर, कि वो पानी के अंदर बह जाए, उनकी हुंडई वाले जो हैं वो, इस वजह से वो बांग्लादेश चले गए, बंद कर दिया। अब रिसेंटली फिर उन्होंने दोबारा अब आए हैं, उन्होंने आकर दोबारा काम स्टार्ट किया है। नहीं, अभी तो जो सूरत हाल चल रही है वो सबको ही पता है कि टैक्सेस इन पे लग रहे हैं, सुपर टैक्स लग रहा है। अगर वो टेक्सटाइल मिलों पे लग रहा है तो वो इन पे भी लगेगा, जिसकी वजह से कीमत तो आपकी, आप सोचे ना कि आप यकदम नीचे आएगी, तो वो आनी नहीं है। कीमत तब तक नहीं नीचे आनी जब तक आपके मुल्क में डॉलर का स्टॉक नहीं हुआ। जब आपने बाहर से जो चीजें खरीद रहे हो, डॉलर तो आप नवाज शरीफ के बड़े आप बन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो 500 का डॉलर हो जाएगा। तो सर बात सिंपल सी ना, मुल्क में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आनी, मैं आपको काम ही ना करने दूं, तो बताओ आपके घर का काम चलेगा? नहीं चलना। मैं आपको कहूँगा, मैं कहूँगा मैं बाहर निकल के ये काम करना है, मैं आपके दरवाजे पे बैठ जाऊँ, तुम बाहर निकल के तो भगा। तो काम अगर नहीं इनसे होता तो ये बोलेंगे जी हमसे नहीं होता। सर मेरी बात सुने, दो बातें। एक बात तो ये है ना कि मैं अगर आपसे ही माइक पकड़ता हूँ ना, तो ये मैंने, यार मुझे पता है कि मैं आपका तरह इंटरव्यू कर सकता हूँ, तो मैंने फिर पकड़ना, ठीक है ना। अगर मैं छोड़ दूंगा सेंटर में, तो मुझे भी पता है दूसरी दफा ये माइक पकड़ने की नौबत मेरे पास नहीं आनी। तो वो इतने बच्चे भी नहीं है सर, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो सियासत कर रहे हैं, उनको पता कि अगर एक दफा हम लोगों ने आवाम को
कम चीजें ना करके दी, महंगाई कम करके ना दी इलेक्शनों से पहले, तो दूसरी दफा नून लीग को वोट नहीं पड़ना रिक्स ही है ना, तो उन्होंने लिया हुआ। तो हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह कोई रिक्स ही नहीं करता। आपके सामने चाइना कॉरिडोर काफी अरसे से बंद था, कब स्टार्ट हुआ? तो मुल्क के हालात हम ही नहीं बेहतर होने दे रहे ना, हमारे जैसे सियासतदान ही नहीं बेहतर होने दे रहे। अगर सिंपल सी बात है कि नून लीग भी करती है ना इस मामले में कि मुल्क के हालात के ऊपर आप एहतजाज करते हैं और जिसका फायदा कोई नहीं है, वो गलत है। हम ड्राइवर लोग है ना, सब ड्राइवर जितने हैं 15 की तनख्वाह है। मालिक को जाते हैं यार मेहरबानी करो, कोई 10-15 या कोई 7.5 तनख्वाह दो, ये करो, कुछ चक्कर में करो। वो बोलते भाई हम छुट्टी कर दो, महीना छुट्टी कर जाएंगे, ड्राइवर नहीं रखेंगे। गरीब लोगों को रोड के बाद दोबारा उससे मालिक को ला जाएंगे। बात सुनिए ना, टोटल 15,000 के ऊपर मालिक कोई तनख्वाह नहीं दे रहे। मसले वाले हम ड्राइवरी करते हैं, PSP लाइसेंस है हमारे पास, धक्के खा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहे। 15,000 में आपके घर का गुजारा कैसे नहीं हुए सर, 8 जी खाने वाले हैं, कुछ नहीं है। क्या करें, हम टिकट ही मारे, ये करे क्या करे, लित्र खाए के बाद वही मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? गरीब लोग और कुछ भी सारा नहीं, टोटल 15,000 लोगों को कुछ नहीं बच रहा। जो ये ना अभी 6 दिन में जो है ना पिंडी में बैठा रहा हूँ, कोई सामान नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। वो क्या करते हैं, उधर से किराया है ना, मसलन इधर से 20,000 है, उधर से 12 भी नहीं देते, 10,000 देते हैं। बोलते हैं 10,000 में डीजल में गाड़ी आता है मुश्किल से, तो वो मालिक कहाँ से देंगे तनख्वाह? खाली पुलिस वाले को क्या मसला बता रहे, चलान आपका कर रहे थे, आपके कागजात भी पूरे होते फिर भी चलान हो जाता है। अरे हम अपनी बात बता रहे हैं, शोर को उठा रहा था ना, मैंने MAP साहब रोक लिया, मैंने बताया लाइसेंस निकाल लो, मैं जाके ले गया हूँ, मेरे का कागजात में ले गया हूँ, उससे 550 चलान कर दिया। 500 चलान गया, 50 रुपए दे जो टैक्स तारना है। मैं कहा यार 50 रुपए कैसे मालिक नहीं बनेंगे? उस बोले भी देने के नहीं तो गाड़ी ढक दूंगा। मैं कहा मेरी गाड़ी के कागजात क्लियर है, कैसे टिकेगा तुम? हो सके मैं चलान करूंगा, आपको जरूरत नहीं है, मेरे पास लाइसेंस देख लो, लाइसेंस कंप्लीट, हर शे कंप्लीट है। किसी शायद मालिक बोलता है चलान कैसे हो गया, गाड़ी ओवरलोड नहीं। मैं यार मलाम उसने किया, मैं तो नहीं किया। उस मैंने मालिक मेरी जेब में डाल दूंगा कि मेरा भैया इसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, ये लाइसेंस हमारे पास। और ये अपना तो आपका चलान हुआ वो भी आपने अपनी जेब से अदा किया? मालिक दिया ही नहीं थी, वो पर्ची भी नहीं देते चलान वाले, चलान वाली पर्ची भी नहीं देते, सस्ती पैसे ले लेते हैं हमसे। कैसे हम गुजारा करें? और 500 रुपए पर्ची दो। हाँ जी, हमको पर्ची नहीं है हमारे बस पास, हम धक्के खा रहे हैं भाई, गरीब आदमी है, कोई सहारा नहीं, अल्लाह पाक का सहारा ही है। ये हुकूमत की बात नहीं है, हुकूमत का मकसद ही कौन है? हुकूमत अपने बड़े लोग अपने पेट पाल रहे हैं, गरीबों को हक नहीं मिल रहा। वो खुदा तरसी हो सके तो किसी गरीब को अल्लाह पाक मेहरबानी करे। ये सब ड्राइवर लोग हैं और कोई नहीं, सब ड्राइवर लोग हैं। इनके पूछ लो कितने के लोग हैं, सब 15,000 तनख्वाह है, कोई किसी की तनख्वाह नहीं। 15,000 से मुराद ये है कि आप 500 रुपया रोज का, और घी का एक पैकेट जो है वो 650 का घी का पैकेट है। सर जी आटा पूछो, रोज 600 1180 रुपए आटा का गुत्था हो गया। और शबाज शरीफ मां रमजान तक दे रहे, बाद किसे कुछ नहीं, 3 गुत्थी में गुजारा होता है। एक गुत्थी मिली, दूसरी गुत्थी नहीं मिली, दूसरी लेने गए हफ्ते बाद कर रहा है, वो दूसरी लेने गया, वो बोला तुम 3 लाख। लोग खुद आप खा रहे हैं, मुलाजिम जिन बैठे, वो अफसर बैठे, बड़े लोगों के घर जा रहे हैं। मेरी बात सुने, ऐसा हालात चल रहा है ना, पानी में लाल मिर्ची डाल के ना, पानी में लाल मिर्ची डाल के बच्चे उसमें रोटी डुबो खा रहे हैं। आपके बच्चे? हाँ, हमारे बच्चे, इसके बच्चे, इसके। अब ये एक है कमाने वाला, एक कमाने वाला है, कितना 4 बच्चा है, 5 है, 5 बच्चा है। अल्लाह नबी वाला। ये बात सुने, ये बता रहे हैं कि जी इनके घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं है, पानी के अंदर मिर्च को डालकर खाना खा के ना, मिर्च और नमक डाल के उसमें जो है ना खाना खाते हैं बच्चे। नहीं होती, हरी मिर्च पट गए तो दूसरी बना के ऐसा हालात नहीं था। खाना खा रहे हैं, जाते हैं, वो बोलते हैं 100 से कम नहीं है, घी है, हमारा चूल्हा नहीं चलता, हमारा चूल्हा अल्लाह नबी वाला सोने वाला। घी तो बहुत दूर की बात रहेगी, घी बहुत महंगा हो गया। वो कुछ सालने में कुछ लोग ऐसे वाले लोग जंग में लगे हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, वो साहब रेलें निकाल ली हैं, वो सब और इकट्ठे करके रेलें निकाल रहे हैं। कोई पार्टी ऐसी है जो आपके लिए आवाज उठा रही है? कोई नहीं है। इमरान खान अपने भत्ते बना रहे, हम उसके वोट दी है, लेकिन वो खुद अपने भत्ते बना रहे, उसके जाकर मियाँ वाली हर कोई बना रहे, लेकिन गरीब लोग रोक रहे हैं। इमरान खान का दौर अवाम गरीब पहले से नहीं, हालात खराब थी। इमरान खान के हुकूमत इतना आदमी ठीक है,
150 रुपए लीटर पेट्रोल है, आवाम खुश है, मजदूरी भी है। तंग हो गए, गरीब लोग तंग हो गए। अभी देखो 300 रुपए हो गया हाँ जी, डीजल पे डेली हम डीजल बातें सुन रहे थे, डीजल बहुत महंगा हो जाना है, और डीजल बात सुन रहे हैं, महंगा हो रहा है, आज भी महंगा हो रहा है, सुन रहे हैं, आज भी मंडी थी। और आज हम देख रहे थे बढ़ेगा सऊदी अरब $3 अरब सऊदी अरब कर रहे हैं, $3 ना, तो वो $3 हूँ उधर बैठे टीवी दे भाई आ रहे हैं। ऐसा गरीब लोग अनपढ़े लोग हैं, क्या करे, किस आ रही है साढ़े पास भाई पाकिस्तान में $3 दे रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ जाएगा। असल तो लोगों में तड़प गया गुजारा करके, निके निके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जो रोड मिर्च ना रोटी खा रहे हैं, वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या दिमाग करेगा, क्या। हमारे लीडरों को पता नहीं इनको कब होश के इन्हें होश नहीं आ गया, लड़ाई को होश होगा, इनको अपने इलेक्शन को होश होगा, इन्होंने और कोई ये इलेक्शन का ऐलान होने दे, देखिए इन्होंने आपके पास आना, या आपके एमपी इधर आएंगे आपके पास। ये गरीब, सुनो मेरी बात सुनो, इलेक्शन कर रहे हैं ना, ये गरीब लोगों को खून चूसना है, डाटे लोगों को नहीं जाना, गरीब लोगों का, जिम्मेदार लोगों का ना, इन ड्राइवर लोगों लोगों से उन्होंने कुछ भी नहीं होना। नहीं तो फिर आप इस दफा वोट किसको देंगे? हम खुदात के लिए वैसे बिलावल भुट्टो को दे देंगे, उस माई को वो खैरात चली थी ना, खैरात नहीं होती, बस अब बिलावल भुट्टो को देंगे। वो सारी औरतों को 6-7 हजार रुपए 85 रुपए मिला है, खुदा के लिए उसको वोट दे देंगे, या जाया करेंगे या उस बिलावल भुट्टो वोट दे देंगे। अच्छा, एक औरत ने क्या किया, जवारी के लिए पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती रही, तो उसने पासपोर्ट बनवा लिया, तो उसके बाद क्या बोलते हैं ये लोग, भाई अभी तुमने पासपोर्ट बनवा लिया, अभी तुमको नहीं मिलेगा। हाँ। उसके बच्चे पानी से, मैं अपनी आंखों से देखा है, पानी में मिर्चें डाल के खा रहे हैं। अल्लाह आपको भला करे, आपको अल्लाह रज़ा दे, अल्लाह आपको बहुत दे। भाई साहब, हमारे जो वज़ीर आज़म है वो साइकिल पे आ रहा है और पूरी दुनिया को कर्जा दे रहे हैं। फीका सामदिन में डेनमार्क सारी दुनिया से ऊपर है, हमारा ये हाल कर दिया है। ज़रई मुल्क है ये, ज़रई मुल्क में फाकाज़ादी कैसे हो सकती है? भाई बोल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को मैं वोट दूंगा। अभी 128 गाड़ियों का वो काफिला होता है वज़ीर आज़म के साथ, 40 साल से ये लोग लगे हुए हैं, हमको बस शऊर नहीं है, इधर शऊर की कमी है। उधर कैंची जूती पहन के तो चीफ जस्टिस जा रहा अफगानिस्तान का अपने वो काजी कोर्ट में, तो हमारा क्या हाल है? फौजी कंधों पे उठाकर घर घर जा रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे कि किसको खैरात चाहिए, इससे नफ्स मजरू करके लोगों को खैरात दी जा रही है। कहने का मकसद है आटे पे कैसे लोग मर रहे हैं। कौन सी पार्टी आप समझते हैं जो गरीबों के लिए है पाकिस्तान भाई के? हमें शऊर नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। पार्टी में तो ये कम से कम बोलने में, लैंग्वेज में तो ये पीटीआई बेहतरीन है, इनको तो बात करने में नहीं आती। 4 सालों में इन्होंने आवाम के लिए कौन सा काम किया? 3 साल तो कोरोना था, इंटरनेशनल क्राइसिस थे, तो ये क्या करते हैं? नए लोग थे, इनको पता ही लगा, जिसको साथ लगा वो चोर आगे निकल है। खान साहब तो कम से कम गुफ्तगू में तो पॉजिटिव लैंग्वेज है ना उनकी, गुफ्तगू में अच्छी लैंग्वेज है उनकी, कम से कम इनकी तरह तो नहीं है। पूरा खानदान है, एक आदमी भी पढ़ा नहीं है, और हम पे 40 साल से इक़्तिदार और हुकूमत कर रहे हैं, इक़्तिदार संभाला हुआ। किसी आदमी को, शरीफ खानदान में से किसी को एप्लीकेशन लिखनी आती है तो हमारी गर्दन काट दो इधर, किसी आदमी को एप्लीकेशन लिखने, और हुक्मरान बने हुए हैं, ऐसे माफिया के लोग लगाए हुए हैं, 40-50 हजार में लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और इंसाफ की बात हो गया, अभी खाने की बात करो, इंसाफ हो जावे उसको नहीं मिलती। नवाज शरीफ देखो लंदन में इलाज करा रहा है, गरीब आदमी को धक्के दे के निकाल देते हैं। 4 साल हो चले गए, मुड़ के वापस ही नहीं आए। हमारा मसला है रोटी, इनके इकोनॉमी, हमारे बच्चों का स्कूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल फारग हो गया है। कहाँ जाएंगे? बच्चा कुछ पढ़ के आगे चला जाता है ना, 10 पास करता है, उसके पास आगे दाखिले के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, उसके बाद वो जो है ना क्या करता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसका 100 छानबीन करते हैं ये लोग। कितना करते हैं भाई? इसके ऊपर FIR तो नहीं काटी हुई, इधर कौन सा हुक्मरान है जिसके ऊपर FIR नहीं काटी हुई? आदमी को यार मेरा बच्चा 16 पढ़े, उसको मुलाजिम में लगा दो, तो उसका 5 लाख रुपया दे दो, आपको बाद लगाऊंगा। पैसे खा जाते हैं, वो भी नहीं लगता। अभी हाल ही में पीटीआई के दौर में एक सीट भी की है इधर महकमा औकाफ में, मुअज्जिन रसूल की 4 लाख रुपए उसकी रिश्वत थी, 4 लाख। अभी हम ये नहीं कहते कि वो पीटीआई को ऊपर से उतरी है, लेकिन दूसरों से बेहतर हमने उसको महसूस किया है। ये यहाँ पर सूरत हाल थी, अपने मजदूरों की भी राय ली, यहाँ पर मुख्तलिफ जो ड्राइवर थे उनकी राय ली,
15,000 रुपए। अपील यही है, डीजल को सस्ता कर दें तो कुछ है, हम लोग अपने गरीब और मालिक एक तो इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, दूसरे इन सबको जो है हुकूमत की तरफ से राशन मिलना चाहिए। कम से कम अगर ये यहाँ पर इनको इनकी दिहाड़ी नहीं लगती, यहाँ पर इनका काम नहीं होता, तो कम से कम इनके बच्चे तो भूखे ना सोए। इनके बच्चे अब मिर्चों के साथ रोटी खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे हुक्मरानों के लिए शर्म की बात है। इन्होंने वोट लेने तो आ जाना कल को इनके पास। ईद आ गया, बच्चे को कपड़े लेने के पैसे नहीं है। देखो कपड़े के लिए ना और मालिक को पूछ लो, वो बोलते हैं हमको 2,000 दिया, आपका घर का खर्चा बन गया। बच्चे हमारे देखो ना, इधर देखो, महसूस नहीं करना। ये हमारे जुत्ती भाई है, 3-4 महीनों की ये लेके पाई है, ट्रेड करो। ये जुत्ती भाई है, बेड में शर्म आती है, मजाक न करे, बेड में शर्म आती है। अभी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, इतने इतने हैं, वो रोजा रखा हुआ है, शाम को किस चीज से खोलते हैं? एक खजूर का दाना और पानी के साथ रोजा खोलते हैं। और दूसरा चीज समोसा लेने की हिम्मत नहीं है। मालिक मेरे हुए मालिक जट बिरादरी है, यकीन करे लगे 20 रुपए की लेके खजूरा लेके अगले 50 की गुत्थी बनाई है, देखा 20 रुपए को क्या खजूरा दूं, उस 2-3 दाने चुक दिए, तो सही रोजा खोला, अफ्तारी कर लो। मैं गला भला करे आपका, ये हमारी औकात हो गई है। दूर की बात है, 20 रुपए के खजूरा रोजे के लिए, अफ्तारी के लिए कुछ नहीं है। रह गया 50 रुपए जी, मैं मालिक हूँ, 20 रुपए की मैं लेनी है, कुछ भी नहीं ले, पानी ना रोजा अफ्तार किया। ड्राइवरी कर रहा है, पिंडी में गया है, हमारे को कपड़े लेके और रोने लग गया, हम भी रोने लग गया। हमारे कितने साल का बच्चा आपका? हमारा बच्चा एक 10 साल का है, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है, और 2 छोटे हैं। 10 साल के बच्चे को इतने काम में डाला हुआ है भाई, वो उसको जो है ना, ये 10 साल का बच्चा काम कर रहा है आपका? काम कर रहा है। क्या उसको पढ़ाया क्यों नहीं आपने? हमारे पास है जो कोई चीज नहीं, तो सरकारी स्कूल तो है ना? कोई नहीं देते भाई, कोई नहीं देते। उधर जाते हैं, वो बोलते हैं बेफार्म ले आओ, सब चीज ले आओ, ना किताबा मिलते है ना कुछ मिलता है। मैं तू बड़ा तकरीबन, मैं तू 34 मेरे भाई बड़ा है, उसके निकल एक बेटा, 6 बेटियां उसके, वो दर दर के मजदूरी कर रहे, मैं गल कर उठने जो कोई मजदूर आदमी है। वो बड़े अफसर को क्यों MPS साहब ने, मैं कहा सर मेहरबानी करे, इसका जो कोई ज़कात को मैं गल कर रहा हूँ ना, बंदा शर्म आती है भाई, ज़कात जो कुछ कुछ ज़कात नहीं थे हमारे रमजान की, उस बात के हूँ आगे तो सोचूंगा, आपको बताऊंगा। उस घर आटे नहीं, दूसरा मेरे पड़ोसी है, वो 3 दड़े उस बच्चे भूखे रह गए, मेरा बड़ा बड़ा भाई है, उसके 3 दड़े बच्चे भूखे रह गए, उसके लिए घर आटे नहीं थे। मैं यार शबाज शरीफ आटे दिए, वहाँ के गया गुत्थी लेने, एक मिल गई, दूसरा के धिक्के दे दिया, आप अफसर वो खा रहे हैं। पुलिस वाले निकाल देते हैं, निकलो उधर कि पेट्रोल सस्ता कर देन, रक्शे पेट्रोल हर चीज महंगी है। नमाज शरीफ सी ना 60 रुपए पेट्रोल सी, ਅਸੀਂ 5 रुपए 10 रुपए किराया लेंदे सी, अल्लाह का शुक्र सी 1500 2000 घरां लेके जांदे सी। ये रिक्शे वाला ये कह रहा है कि जी पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए, उर्दू में बताएं जरा। पेट्रोल दे रेट ना कम होने चाहिए, कम से कम सानू 60 रुपए का लीटर मिलता सी नमाज शरीफ के दौर च, ਅਸੀਂ बड़े खुशहाल सी। नवाज शरीफ सीरियस कह रहा हूं, हमारे चाचे का पुत्र नहीं है ना इमरान खान। इमरान खान उसे गुजराने गए, रास्ता बंद कर, वो रोड के बारे नहीं सोचा बिल्कुल भी। इमरान खान बड़ा दिन 4 साल गुजारे ना, उस रोड को एक टच भी नहीं लगाया। इमरान खान बोले मैं अपनी हुकूमत करूंगा, जो उसका अपना कारोबार है, उस अगर रोड को मैं टच नहीं लगाऊंगा, ड्राइवर गाड़ी मरती खड्डे में जाए जाए, हमारा ये रोड नाल काम नहीं है, समझ लगी ना। हम लोग इन समय आप तरस रहे हैं, हमारे के लिए बस ड्राइवर लोग और कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे को रोजगार, कोई तनख्वाह, कोई गरीबों की हालत होनी चाहिए। तो डीजल को खुदा ने गैरत दे दे तो डीजल थोड़े तले करेंगे, गरीब लोगों को आलमी मंडी में भी बहुत काम हो गया। अल्लाह ने हिदायत दे, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल साडा मसला है जी। ये यहाँ पर ये सूरत हाल आपको बताई, ड्राइवर हजरात हैं और मजदूर भी हैं, ये इनको मेन ये यही कह रहे हैं कि अगर डीजल और पेट्रोल के रेट कम हो तो उनसे इनका कारोबार बेहतर हो सकता है। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें जो 15,000 रुपये तनख्वाह, लेकिन गवर्नमेंट ने इस वक्त 30,000 रुपया तनख्वाह रखी, लेकिन यहाँ पर इनकी तनख्वाह 15,000 मिलती है। बच्चे इनके जो है, कई के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वजह यही है कि उनके पास इतने वसाइल ही नहीं कि अपने बच्चों को वो किताबें या यूनिफॉर्म लिख दें। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले। इस तरह के जो जितने भी यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर गरीब लोग हैं, गरीब ड्राइवर हैं और अड्डों पर ये इस तरह जो मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, उन सब के लिए हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर इनकी रिलीफ का बंदोबस्त करें। जी तो दोस्तों, आज हमने कोशिश की थी कि हम आपको
पाकिस्तानी जो ट्रक हैं उनका और टाटा कंपनी के जो ट्रक है उनके दरमियान में कंपैरिजन करके बताएं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो मसाइल हैं वो ट्रकों के ज़्यादा यहाँ पर ड्राइवर और मज़दूरों के मसाइल हैं। तो हम ये जो हमारा प्रोग्राम था इनका कंपैरिजन वो बीच में रह गया और हम उनकी जो परेशानियाँ थी, उनके जो मसाइल थे, उनमें ही उलझ के रह गए। तो बहरहाल फिर भी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो ट्रक के रेट हैं वो कम से कम रेट जो है 18 से 20 लाख से स्टार्ट होता है और ये करोड़ों रुपए तक जाता है। जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो छोटा मिनी ट्रक है वो 4 साढ़े 4 लाख से वो स्टार्ट हो जाता है और वो 30-35 लाख में अच्छा ट्रक मिल जाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक तो चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो डीजल के रेट हैं उसकी वजह से इनके काम में खातिर-खा कमी आई है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।